कैसे बनाएं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का डाउट जो ऑनलाइन में अभी आए हैं वो ये सोचते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं। ठीक, तो नोट्स की जब हम बात करते हैं उसमें आपको क्या करना है कि एक लकड़हारा था। ठीक है, एक लकड़हारा था। ठीक है, लकड़हारा 1, लकड़हारा 2। ये क्या कर रहा था, वो ये 10 घंटे काम कर रहा था, डेली के डेली 10 घंटे, डेली के डेली 10 घंटे काम कर रहा था। ठीक है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतम यादव और आज मैं आपके पास लेके आ चुका हूँ जे मेंस की या जे एडवांस की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, और हम साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो आप जाने अनजाने में करते रहते हैं। उसके बाद हम इसके सोल्यूशंस की भी बात करेंगे कि कैसे इन मिस्टेक्स को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 5 मिनट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम अगर अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाए तो यहाँ पे हमने इस पूरे कंटेंट को हमने 5 पॉइंट में डिवाइड कर रखा है। वही 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपके पूरे जे प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि प्लानिंग ना बनाना। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जब एक प्लानिंग से हम लोग चलते हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक अलग ही लेवल तक जाती है। जैसे एक बंदा है जो कोई एक प्लान बनाता है और उसे अगर 4 दिन तक फॉलो किया, 5वें दिन उससे नहीं हो पाया, किसी कारणवश नहीं हो पाया, ठीक है, 6 डे पे नहीं हो पाया, तो वो क्या करता है कि वो दूसरा कोई प्लान ढूंढने लगता है जो कि न्यू प्लान होगा इसके हिसाब से। और इसे क्या लगता है कि हमने क्या किया, हमें एक स्मार्ट प्रिपरेशन चुनी है। ठीक है, बार बार अलग अलग प्लानिंग चूज करके। ठीक है, वहीं जो दूसरा बंदा है वो क्या करता है कि शुरू से लेकर अंत तक जितने भी प्रॉब्लम्स आए वो एक ही स्ट्रेटजी पे काम करता रहता है, मतलब कि एक ही प्लानिंग पर बात करता रहता है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द क्या होता है कि ये इसी तरीके से फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये करके करके इसका कभी भी पूरी तरीके से सिलेबस नहीं पूरा हो पाता या पूरी तरीके से इसका सिलेबस भी तैयार नहीं हो पाता। ठीक है, वही अगर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि शुरू से ही एक प्लान के साथ वो चलता रहता है जिससे इसकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है और ये अपने एग्जाम में चाहे वो जे मेंस हो, नीट हो, कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें ये अच्छा करता है। ठीक है, अब इन्हीं में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक क्या होती है, स्मार्ट नोट्स। ठीक है, स्मार्ट नोट्स ना बनाना। ठीक है, जैसे अगर हम स्मार्ट नोट्स की जब बात करते हैं तो उसमें हम रेलेवेंट चीजें रखते हैं ना कि जो टीचर पूरा उठा के बोल रहा है वही पूरा हम उसमें नोट कर रहे हैं। सेकंड की बात करें तो एक्टिव लर्निंग की बात होती है कि हम उसमें जो हमें पढ़ाया गया है उसे हम एक्टिव रिकॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस प्रॉब्लम कि हम इस प्रैक्टिस को कैसे करते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है टेस्ट और रिवीजन कि हम टेस्ट और रिवीजन किस तरीके से कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी क्या है हमारी। इन्हीं 5 पॉइंट पे ये पूरी वीडियो टिकी हुई है। ठीक है, अब हम पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्मार्ट नोट्स की जब भी हम बात करते हैं इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, है ना, कि हम नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का डाउट जो ऑनलाइन में अभी आए हैं वो ये सोचते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो नोट्स की जब हम बात करते हैं उसमें आपको क्या करना है कि पहले तो अगर मिस्टेक की बात कर ले तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगर टीचर ने लिखा ABCD, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं एज इट इज ABCD ही उतार लेते हैं जब भी उनको पता है कि हमें ABCD आती है। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। तो हमें क्या करना है, जितना टीचर बता रहा है उसमें से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, मतलब इन्हीं चीजों को हमें लिखना है जिससे कि हमारे एग्जाम में जो जब जब भी हमारा एग्जाम नजदीक आता है तो हम उसे कम समय में भी तैयार कर ले। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, नोट्स हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्साइज नोट्स होना चाहिए जिससे हम लेस टाइम में उसे क्या कर ले, तैयार कर ले। ठीक है, जिससे हम क्या कर ले, लेस टाइम में उसे पूरा रिवाइज कर ले जो कि हमने उस पर लिखा है। अब उसमें हम लिखेंगे क्या, ठीक, उसमें हम लिखेंगे क्या, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे। ठीक, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे रिजल्ट हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गया ना, कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी होते हैं थ्योरी के जो कि अगर आपको डायरेक्ट याद है तो उस क्वेश्चन में लगाने से हमारे क्वेश्चन और ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब ये चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी के लिए ये पॉइंट्स वैलिड है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, रिजल्ट हो गया, उसके बाद हमें कम टाइम में रिवाइज करने के लिए क्या चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, मतलब कॉन्साइज नोट्स चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स चाहिए। ठीक है,
और इसी में हमें चाहिए अपनी मिस्टेक्स की, जब हम मिस्टेक्स की बात करते हैं वो भी हमारा इस नोट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट्स किस तरीके से बनाना है, कौन सा नोट्स हमारा कौन सा रहना चाहिए जिससे हम लेस टाइम में पूरा का पूरा नोट्स रिकॉल कर लें। जैसे अगर लेट अस सपोज ये टीचर ए है T1, उसने क्या किया, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया, चैप्टर 1 कंप्लीट कराया, वो आपने पूरा नोट्स बनाया जो कि आया 48 पेजेस का। ठीक है, 48 पेजेस का। अभी इसी तरीके से आपके पूरे इस, अगर हम मैथ्स की बात कर ले, लेट अस सपोज इसमें मान लीजिए 19 चैप्टर्स है, ठीक है, या 20 चैप्टर्स है, इस तरीके से करोगे तो 48 इंटू 20 करोगे। ठीक है, तो यहाँ से 9600 पेजेस हो गए। ठीक है, अब लेटेस्ट सपोज आपका एग्जाम है, मान लीजिए कि आपका पूरा सिलेबस पूरा हो गया और 10 दिन में आपका एग्जाम है। ठीक है, जहां पे आप सिलेबस पूरा हुआ उसके मान लीजिए 1 महीने भी एग्जाम है। अब उसमें आप क्या करोगे, टेस्ट कब दोगे, रिवाइज कब करोगे। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स आपने जब नहीं बनाया होगा तो ये जब 960 पेजेस जब करोगे तो आप एक भी पेज सही ढंग से कर नहीं पाओगे। हो सकता है आप चैप्टर 1 पूरा कर ले, चैप्टर 2 पूरा कर ले, चैप्टर 3 भी पूरा कर ले, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर 20 बट आप पूरा अच्छे से, जितना अच्छे से आपने शुरू में पढ़ा था उस तरीके से आप कभी भी रिकॉल या रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अब इसमें मेन ब्लंडर क्या हुआ, हमने यही 48 पेजेस को जो हम हमारे टीचर्स ने एग्जैक्ट लिखवाए थे वही हमने उसमें उतार लिया है ना। तो टीचर ने क्या किया, आपको समझाया पूरा। ठीक है, अब आपने क्या किया, वही बुक आपने यहाँ पर भी उतार लिया। ठीक है, आपने एक नई बुक से एक नई बुक उतार दी, मतलब आपने एक बुक ही बना दी पूरा। ऐसे अच्छा है कि एक बुक और जाके इसका प्रिंट आउट निकलवा दीजिए, नोट्स बनाने के कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक, तो हमें क्या करना है कि स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिजल्ट लिखेंगे, जिसमें हमारा शॉर्ट नोट्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी इसी में हो जाएगा। तो ये हमारा नोट्स बनाने का तरीका हुआ। ठीक है, अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो एक्टिव लर्निंग की बात हम करते हैं। ठीक है, अब एक्टिव लर्निंग क्या हुआ, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अगर जैसे आपने एक पॉइंट पढ़ा, ठीक, एक पॉइंट क्या पढ़ा, एक लेक्चर आपने देखा। ठीक है, अब लेक्चर देखने का तरीका भी अलग अलग होता है सबका। सब लोग जैसे ये लेक्चर है तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे फोन, टैबलेट, लैपटॉप जो भी है ऐसे चलता रहता है, वाईटी वीडियो की तरह ऐसे चलता रहता है। तो ये आप यहाँ पे क्या करते हैं, केवल लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहते हैं। ठीक है, आपने ये नहीं ट्राई किया कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन किस तरीके से, इसे हम किस तरीके से इसका अप्रोच बना सकते हैं, कैसे इस तरीके को सोच सकते हैं, इस ये हम कोई सा भी पॉइंट हम लोग नहीं सोचते इसमें। ठीक है, हमने क्या किया, केवल वीडियो चला दी, वीडियो चल रही है, टीचर अपना सॉल्व किए जा रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, बट आप उसमें कोई सा भी सोच नहीं रहे हैं ना, कोई सा भी पॉइंट आपने सोचा ही नहीं कि इस लेक्चर को हम अगर जैसे कोई क्वेश्चन आया उसे हम पॉज किए वीडियो, फिर इसका अपने मन से सोल्यूशन सोचें कि इसको इस तरीके को हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर टीचर का सोल्यूशन देख के हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट हम कहते क्या है, केवल और केवल लेक्चर्स और लेक्चर्स देखते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, द मोर यूज आवर ब्रेन द स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट्स बिकम। जैसे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप अपने दिमाग का यूज ज्यादा करते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक कोई लेक्चर यूट्यूब पे डाला, ठीक है, लेक्चर 1 यूट्यूब पे डाला हुआ है, एक स्टूडेंट ने क्या किया, इसे सेम इसको ऐसा देखा। ठीक है, कैसे देखा, लाइक वाईटी वीडियो, इसे यूट्यूब की वीडियो की तरह देखा। ठीक है, आपने ऐसा किया, हाँ ये आ जाती है कि कॉमन रूट्स का पॉइंट आ गया, इसमें जे मेंस का क्वेश्चन करा दिए और जे एडवांस का करा दिए हमको, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने केवल देखा है। वही दूसरा क्या होगा, दूसरा बंदा आया, उसने क्या किया, उसी वीडियो को देखा, लेक्चर को देखा, और साथ ही साथ जिस तरीके से सर करा रहे, जैसे वहां पे एक क्वेश्चन आ गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपको बताना है कि, और a1x b1x c1 ले लिए। ठीक है, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब टीचर पूछ रहा है आपसे कि इसमें कॉमन रूट के लिए कंडीशन क्या होगी। ठीक, अब आप क्या कि एक आपने क्या किया कि ये तो मुझको पता है, सर ने बता दिया कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2 इनटू b1 b2 c1 c2 विच इज इक्वल टू c1 c2 का डिटर्मिनेंट इनटू a1 a2 का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ये होता है। अब आपने क्या किया, अब दूसरा बंदा वही क्या करेगा,
जैसे इसको देखा वो आप स्क्रीन को पॉज करेगा, वो ऐसा नोट करेगा कि हाँ ये आप वो रिकॉल करेगा कि सर ने बताया था कॉमन रूट के लिए डिटर्मिनेंट के जरिए हम इसे सॉल्व कर सकते थे। इसमें फर्स्ट टू का डिटर्मिनेंट होता था A1 A2, फिर सेकंड थर्ड का डिटर्मिनेंट होता था, ठीक है, A1 A2 B1 B2, फिर सेकंड थर्ड का B1 B2 C1 C2 इक्वल टू होता था थर्ड और फर्स्ट का C1 C2 A1 A2 का स्क्वायर। तो उसने क्या किया, अपना दिमाग यूज किया। अब ये केवल कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है, आप जैसे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आया, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सर ने थ्योरी पढ़ा दिया, अब आप क्या कर रहे हैं कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। अब देखो कुछ सर ने बताया कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचा जा सकता है, वहीं पे आपने क्या किया कि हाँ सर ने बता दिया, मैंने सोच लिया, अब ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। वही दूसरा बंदा क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको सर ने बताया ऐसे अप्रोच बना सकते हैं, उस अप्रोच को हम क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, वो अगर सॉल्व कर लेता है तो वो आपसे कहीं आगे हो जाता है। अब दोनों में फर्क क्या है, पढ़ तो ये भी रहा है, पढ़ ये भी रहा है, दोनों में फर्क इतना है कि आप जो किए हैं कि आपने केवल लेक्चर देखा है, सर ने जो समझाया उसे अच्छी तरीके से समझा भी है, बट आप 4 दिन के बाद ये भूल जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाना था। वही सेकंड पर्सन जो क्वेश्चन को लेक्चर को पॉज करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करके फिर जाके सोल्यूशन देखता था, तो वो क्या करेगा, 4 दिन के बाद भी उसे उस सोल्यूशन का आइडिया रहेगा कि इसे हम इस तरीके से इसमें अप्रोच बना सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि जितना आप अपने दिमाग का यूज करेंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि लर्निंग लूप क्या था, अंडरस्टैंडिंग, पॉज, सॉल्व, चेक। सबसे पहले आपको समझना है, फिर अगर कोई लेक्चर चल रहा है तो उसे पॉज करना है, ठीक है। उसके बाद उस पॉज करने पे जो क्वेश्चन आपको वहां पे दिखाई दे रहा है उसे सॉल्व करना है, फिर एट द एंड में आपको क्या करना है, उसको चेक करना है कि हमारा ये आंसर जो है वो गलत है या सही है, अगर गलत है तो कहाँ गलत है, अपनी मिस्टेक को नोट करना है, ठीक। अगर हम आगे बात करें तो फोर्थ है हमारा रिलेंटलेस प्रैक्टिस, ठीक है। अब समझ में तो सबको आ जाता है, अगर हम जब भी चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही जाते हैं, लगभग केसेस में हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, बट हमसे क्वेश्चन ही नहीं बनते। अब क्वेश्चन ना बनने का कारण क्या हुआ, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की। टीचर ने कहा कि आज इतना क्वेश्चन लेक्चर 1 चला, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन कराए, ठीक है, आपको सब समझ में आ गया, ठीक है, आपने अच्छे से देखा लेक्चर, बहुत ही डेडिकेशन से लेक्चर देखा, आपको 20 क्वेश्चन पूरे समझ आ गए। बट आपने जब नेक्स्ट डे किया लेक्चर 2 डायरेक्ट देखने चले आए, मतलब आपने इस 20 क्वेश्चन को फिर से रिट्राई करा ही नहीं, ठीक है। रिट्राई नहीं करने से क्या हो जाएगा, आपने जो 20 क्वेश्चन अच्छे से समझा था वो भी आपको धीरे धीरे जैसे लेक्चर बाय लेक्चर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, लेक्चर 5 आएगा, तो आप ये वाला भी 20 प्रॉब्लम जो था वो भी भूल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर 15 क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन थे, ये भी आपको समझ में आया था, बट धीरे धीरे चल के आप भूल जाएंगे कि ये इसमें अप्रोच ही कैसे बनानी, ये भी भूल सकते हैं, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, आपने केवल जो टीचर ने बताया वही समझा, ठीक है। आपने उस क्लास इलस्ट्रेशन को भी फिर से रिट्राई नहीं किया, जितना होमवर्क दिया गया था वो भी नहीं किया, आपने केवल और केवल लेक्चर देखे। तो मेन जेई प्रिपरेशन में मेन जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिस का, ठीक है। आप प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं, वो जेई मेंस पीवाईक्यू कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, और मैनिपुलेशन क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। जो अगर आप ये सब करते हैं तो जब भी आप एग्जाम पे बैठेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो फैमिलियर लगेंगे, ठीक है। आपने ऐसा जैसे आपने 300 क्वेश्चन कर ली एक चैप्टर के बीवाईक्यू, ठीक है, लेट सपोज आपने जेई मेंस एडवांस के 300 क्वेश्चन कर लिए किसी चैप्टर, मान लीजिए क्वालिटी के क्वेश्चन का आपने 300 क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जब 300 क्वेश्चन किया तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आ गए ना। अब जैसे ही आप मान लो जेई मेंस या जेई एडवांस का एग्जाम देने गए तो आप वहां पर देखेंगे कि जो आपने 300 क्वेश्चन अच्छे से किए हुए हैं वही क्वेश्चन उसी से सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आए, ठीक है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नहीं आए सिमिलर, तो ज्यादातर केसों में क्वेश्चन सिमिलर ही आएंगे, बस डिजिट ही चेंज होगी। तो प्रैक्टिस ही मेन खेल होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, ठीक है। अब प्रैक्टिस टाइमलाइन की बात कर लें तो क्या होता है, डे 1 पे क्या करना है आपको, जैसे आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक, आप क्या करेंगे, पहले उसके बेसिक क्वेश्चन जितने भी क्लास इलस्ट्रेशन में कराए गए हैं वो पूरा सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ा सा उसके आगे जाएंगे, थोड़ा सा उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्जाम आइडिया लगेगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ की बात करें, टेस्ट रिविजन, यही आपका मेन बैकबोन है आपकी जेई प्रिपरेशन का। आप लेक्चर देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस
अगर आप केवल लेक्चर देख रहे हैं तो प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे नहीं, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे जब प्रैक्टिस नहीं करें तो रिवीजन करने को कोई सवाल भी नहीं बनता। आप अगर प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे तो रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक। अब आपने क्या किया, टेस्ट दिया, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, दोनों कर लिया, मान लिया दोनों कर लिया आपने, ठीक है। आपने क्या किया, लेक्चर भी देखा अच्छे से, समझ भी गए और क्वेश्चन भी किया, आपने प्रैक्टिस भी करी। अब धीरे धीरे मान लीजिए चैप्टर 1 पूरा हो गया, चैप्टर 5 भी पूरा हो गया, फिर चैप्टर 10 भी पूरा हो गया, बट आपने जब भी अगर इसे 1 जुलाई को कवर किया था और इसे 1 अगस्त को कवर किया था और इसे 1 दिसंबर में कंप्लीट किया था, तो इसका मतलब आपने जब इस गैप में एक भी बार रिवीजन नहीं करा होगा तो आप ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से भूल जाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत याद हो, अगर आपका अच्छा IQ है तो वो थोड़ा बहुत तो याद ही रहता है, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि आपको पूरा तैयार होगा। मेन कारण क्या है, रिवीजन, आपने रिवीजन नहीं किया, ठीक। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो टेस्ट ही नहीं देते, केवल लेक्चर देखते रहते हैं, लेक्चर देखने रहते हैं, अपना कोई मिस्टेक को सुधारने का मौका ही नहीं देते। जैसे आपने 3 चैप्टर पढ़ा, आप अगर एक टेस्ट दे देते तो आपको पता चल जाएगी इस तीनों चैप्टर में हमें कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारा वीक रह गया, ठीक है, और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, उसे एक मिस्टेक में हम नोट कर सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं किया। तो आपका मेन पॉइंट क्या रहना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, फंडामेंटल गैप, जिससे अगर आपका जैसे आपने एक नोट्स बनाया, आपने उसमें लिखा कि हमारा कॉन्सेप्ट वीक है, इसका मतलब कि आप फंडामेंटल नॉलेज में गैप कर रहे हैं। आपका अगर कैलकुलेशन वीक है इसका मतलब आपने मैथमेटिकल एरर किया होगा, ठीक है, और साथ ही साथ अगर सिली मिस्टेक किया मतलब आपने रेसमे से सॉल्व किया होगा, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है कि हमें टेस्ट रेगुलर देना है, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट को हमें रेगुलर देना है। और टेस्ट देना ही मेन मतलब नहीं है, टेस्ट के बाद हमें एनालाइज भी करना है कि हमें कॉन्सेप्ट में गलती हुई, कैलकुलेशन में गलती हुई या सिली मिस्टेक में गलती हुई है। अगर कॉन्सेप्ट में गलती हुई तो आप फिर से फंडामेंटल उसे सीखेंगे, कैलकुलेशन में आप कैलकुलेशन अपनी मजबूत करेंगे, ठीक है। और पैनिक मूवमेंट ना आए इसके लिए आप अपना जो टाइम लाइन है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन स्पीड, उससे भी आप बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये एनालाइज मेन पॉइंट है आपकी इस प्रिपरेशन में टेस्ट देने का, ठीक है। अगर आपने टेस्ट दिया था, अगर एनालाइज नहीं किया तो ये टेस्ट देने का भी मतलब नहीं है। मान लीजिए आपने एक बार 78 परसेंटाइल अचीव कर लिया ना, पहला टेस्ट था आपने 78 परसेंटाइल अचीव कर लिया, वहीं दूसरे टेस्ट में आपने 45 परसेंटाइल अचीव किया, अब यहां से इतना ड्रॉप आ गया, अब आप क्या करेंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, मेरा तो 78 परसेंटाइल से 48 परसेंटाइल आ गया, 45 परसेंटाइल आ गया, तो आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा डिप्रेस महसूस होगा। बट मेन गलती कहाँ पे हुई, आपने इसमें एनालाइज नहीं किया कि हम वहां पे गलती क्या किए थे जिसकी वजह से हमारा 22 परसेंटाइल वहां से गिर गया, ठीक है। आपने यहाँ पे एनालाइज किया होगा कि किस तरीके से मेरा यहाँ पे परसेंटाइल गिर रहा है, तो अगर आपने यहाँ पे मेहनत करी होती तो ये तो आपका परसेंटाइल 78 से 92 भी पहुंच सकता था। तो एनालाइज ही मेन खेल है टेस्ट देने में, ठीक है। टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। एंड लास्ट पॉइंट जो कि हमारा है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, लेट अस सपोज कोई एक पर्सन 1 है, P1, और पर्सन 2 है। पर्सन 1 क्या करता है कि डे 1 पे वो 10 घंटे पढ़ता है, डे 2 पे 15 घंटे पढ़ता है, डे 3 पे 20 घंटे पढ़ता है, 20 आवर्स पढ़ता है, बट डे 4 पे कुछ नहीं पढ़ता, डे 5 पर भी कुछ नहीं पढ़ता, डे 6 पर भी कुछ नहीं पढ़ता, फिर डायरेक्ट पढ़ लेता है, डे 7 पे 1 घंटे पढ़ता है, ठीक है, डे 8 पे पढ़ता है, 2 घंटे पढ़ता है, फिर डे 9 पे पढ़ता है कुछ नहीं। तो इस तरीके से उसकी प्रिपरेशन चल रही है, कभी बहुत ज्यादा पढ़ता है, कभी पढ़ता ही नहीं, कभी 1 घंटे 2 घंटे पढ़ता है। वही सेकंड पर्सन क्या करता है, वो डेली के डेली केवल 6 आवर्स ही पढ़ता है, बट वही कंसिस्टेंटली पढ़ता रहता है, 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स। वो 300 दिन अगर पढ़ रहा है, वो 300 दिन 6 आवर ही पढ़ रहा है। तो आपका ये 20 घंटे और ये 6 आवर, दिस इज मोर रेलिवेंट देन दिस ना। आपका कंसिस्टेंसी नहीं है पूरे इस पीरियड में, आपके जी पूरी प्रिपरेशन में, बट ये क्या कर रहा है, केवल 6 घंटे ही पढ़ रहा है, बट एक कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है। 300 दिन अगर इसने पढ़ा है तो 6 घंटे डेली के डेली पढ़ रहा है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेन बात है। आई ओवर IQ, IQ अगर आपका IQ बहुत ज्यादा तेज है, आपने एक दिन 20 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 25 घंटे पढ़ा,
बट तीसरे दिन आप वैसे ही थक जाओगे ना, आपका हेल्थ इशू आ जाएगा, आपने इतना पढ़ लिया है, पूरा ब्लंडर कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, कंसिस्टेंटली आप 8 से 10 घंटे पढ़िए, बट डेली के डेली उतना ही पढ़िए, ठीक है। जैसे इसमें मेन बात क्या आती है, मोटिवेशन की, ठीक है। अब जैसे आपने कोई मोटिवेट, आपने एक रील देखी, ठीक है, रील में आया, सर ने कहा कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ, आपको ये पढ़ना है, आपने ये करना है, आईआईटी फोड़ना है, ठीक है, आईआईटी फोड़ना है। तो आप क्या किए, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए, आपका ये पीक टाइम हो गया, आपने खूब पढ़ा, 20 घंटे मान लिया, ये 20 घंटे पढ़े, ठीक है। फिर जैसे वो मोटिवेशन कम हुआ, आप फिर से नीचे चले आए, फिर आपका ये 5 घंटे हो गए अगले दिन, फिर कोई मोटिवेशन नहीं मिला, आपका ये 2.5 आवर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोटिवेशन में हमारा जो स्टडी टाइम है वो तो बढ़ जा रहा है एक समय के लिए, बट वो कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ रहा है। तो मोटिवेशन नहीं, हमें चाहिए डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन क्या करता है, वो थोड़ा थोड़ा ही करेगा, बट एक कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट रहने में आपको मदद करेगा। आपने एक थोड़ा सा ही पढ़ा, चाहे 1 घंटे पढ़ा, चाहे 4 घंटे पढ़ा, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे, डेली के डेली जब तक आपने पढ़ा, आपने 4 घंटे पढ़े हैं। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, कोई 20 घंटे पढ़ रहा है, फिर 5 घंटे, फिर कभी पढ़े ही नहीं है, कभी 1 घंटे पढ़ रहा है। तो इस तरीके से मोटिवेशन फेल हो जाता है ओवर डिसिप्लिन पे। तो आपको क्या करना है, एक डिसिप्लिन बनाना है, ठीक है। यही था हमारा सीक्रेट टू सिलेक्शन में। अब ये तो बात हो गई मिस्टेक्स की। अब जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, इनमें कुछ और पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आप क्या करते हैं, दूसरों से कंपेरिजन कर लेते हैं आपका अपना, ठीक है। कंपेयर, आप कंपेयर करने लगते हैं कि मेरा दोस्त इतना कर लिया, आपने जैसे आपने मान लिया आप लाइब्रेरी गए, आपका दोस्त बगल में बैठा है, ठीक, आपने क्या किया, आपने देखा वो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहा है, ठीक है, वो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहा है, और आप अभी चैप्टर 1 पे ही लटके हैं, ठीक है, वो अच्छे से पूरा प्रिपरेशन कर रहा है। अब आप यही सोच के परेशान हो जाओगे, यही सोच के डिप्रेस हो जाओगे कि वो तो हमसे 4 चैप्टर आगे है, तो उसकी प्रिपरेशन कितनी हाई होगी, है ना। ये नहीं कि अपना ये 4 जो चैप्टर 4 चैप्टर्स आप पीछे हैं उसे आगे बढ़ाएं, आप ये नहीं सोच सकते, बट आप ये जरूर सोचोगे कि मैं इससे पीछे हूँ 4 चैप्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, कंपेरिजन को बिल्कुल तरीके से बंद करना है, ठीक है। और आपको जो मेन बात है वो क्या करना है कि दूसरों से आपको अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, ठीक। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे इस जेई के प्रिपरेशन में। यही इसीलिए हम कहते हैं कि जेई क्या है, जेई का एग्जाम इंटेलिजेंस का कम है, कंसिस्टेंसी का ज्यादा है। अगर आप कंसिस्टेंटली 8 ही घंटे डेली पढ़ रहे हैं, जब तक आपने पढ़ा, तो वो मोर रिलेवेंट है कि आप एक दिन 20 घंटे पढ़े, फिर एक दिन कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जेई प्रिपरेशन में। अब इसे हम अगर बाइंड अप करें, एक स्टोरी से हम इसे बाइंड अप करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक लकड़हारा था, ठीक है, एक लकड़हारा था, ठीक है, लकड़हारा 1, लकड़हारा 2। ये क्या कर रहा था, वो ये 10 घंटे काम कर रहा था, डेली के डेली 10 घंटे, डेली के डेली 10 घंटे काम कर रहा था, ठीक है। वही लकड़हारा 2 जो था वो केवल 6 घंटे काम कर रहा था, ठीक है। डेली के डेली ये 10 घंटे काम कर रहा था, ये 6 घंटे काम कर रहा था, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, एट द एंड ऑफ द डे ये कम पेड़ काट पाता था इन कंपैरिजन टू लकड़हारा 2। इससे क्या हुआ कि जब इसने पूछा कि मैं तो 10 घंटे काम कर रहा था, फिर भी तुमसे कम पेड़ क्यों काट पा रहा हूं, तो इसने क्या जवाब दिया कि जब भी मैं 5 पेड़ 10 पेड़ काटने के बाद मैं अपनी जो कुल्हाड़ी है उसका जो एज है, मतलब कि जिससे काटते हैं उसे मैं शार्प कर लेता हूँ, उसे तेज कर लेता हूँ, जिससे मैं और इफिशियंटली वो पेड़ है जो उसे काट सकता हूँ, ठीक है। तो मेन मोटिव यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या किया, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाया, ठीक है, मतलब कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी उस कुल्हाड़ी को तेज करके। वही जो ये है, आपने काटते गए काटते गए काटते गए, कुल्हाड़ी मुड़ गई, बट आपने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया, ठीक। तो यहाँ पे मेन ब्लंडर क्या हुआ, इसने अपने गलती को मतलब एनालाइज किया, फिर उसे और कैसे अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है वो ट्राई किया, जिससे ये इससे ज्यादा इफेक्टिव निकल आया। इसने मान ली कि इसने 100 पेड़ काटा, इसने 200 पेड़ काटे होंगे उसी समय में, जबकि इसका 10 आवर लग रहा है, इसका 6 आवर लग रहा है। तो मेन बात क्या है, ये एनालाइज करके चल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप रेडी हैं डिसिप्लिन के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।